स्वागत है आपका हमारे किड स्टडी चैनल में। आज आपका चैप्टर 2 घन एवं घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू होता है। टॉपिक है घन क्यूब। घन क्या होता है? यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। देखो, यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। यदि किसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, तो ये 6 का घन 216 हो गया। ठीक, आपका घन टॉपिक क्लियर हुआ। चलो हम कुछ संख्याओं का घन निकालते हैं। ठीक, संख्या घन 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 3 का 3 त्रिके 9 तिया 27। 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64। 5 का घन 55 25 पंजे 125। 6 का घन 6 36 छिक्के 216। 7 का घन 7 7 49 49 7 343। 8 का घन 8 8 64 8 512। 9 का घन 9 एकम 9 निम 81 81 निम्मा 729। 10 का घन 10 धाम 100 धाम 1000। ठीक, 11 का घन 11 11 121 121 11 1331। 12 12 144 144 गुणा 12 1728। 13 का घन 13 गुणा 13 169 169 गुणा 13 2197। 14 का घन 14 गुणा 14 196 196 गुणा 14 2744। 15 का घन 15 गुणा 15 225 225 गुणा 15 3375। ये आपके कुछ संख्याओं के घन हो गए। ठीक है, इससे आपका घन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक दूसरा है घनमूल। घनमूल क्या है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर प्राप्त संख्या वही संख्या प्राप्त हो जाए, घनमूल कहलाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलो आप एक घनमूल निकाल के चेक करते हैं। ठीक, सबसे पहले 729 का हमें घनमूल निकालना है। देखो घनमूल में क्या होता है, घनमूल में यहाँ आएंगे 3, इसका मतलब होता है हमें 3 जोड़े बनाने हैं। अगर यहाँ आता 2 तो हमें 2 जोड़े बनाने हैं। ठीक, ये अगर ये आ जाए आपके पास तो यहाँ हमें 4 के जोड़े बनाने हैं, और ये वाला हम आपको कल बता चुके हैं। टॉपिक हमारा है घनमूल। 729 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये 729 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या होती है 2, उससे इसे डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट में 9 नहीं होगा। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 1 1 2 12 हो गए, 3 चौक 12। अब 3 का 9 में देंगे, 3 त्रिके 9। ठीक, लास्ट में 3 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 24 24 खत्म, 3 एकम 3, लास्ट में 1 है, 3 से फिर दे दो, 3 दूनी 6 3 7 21। 3 से एक बार फिर इसे डिवाइड कर दो, 9 बार गया, 3 से 9, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो फैक्टर निकल के आए इन्हें लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये देखो यहाँ 3 आए हैं ना। अगर यहाँ ऊपर छोटे से अक्षरों में 3 लिखा हो तो हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो अब एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, 2 जोड़े बन गए। 3 गुणा 3 कितना हो गया? ये 9 हो गया। ठीक,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 729 का घनमूल 9 हो जाएगा। ठीक, ये हम आपको दूसरा एग्जाम्पल करा देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से सीख जाओ। 675 का घनमूल निकालना है हमें, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो, लासा ले लो। 675 लास्ट में कितना है? 5, 5 से दे दो डायरेक्ट। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा। यहाँ कितने हो गए? 17, 5 तिया 15, 17 में से 15 गए 2, 25 हो गए। पचम 25, 5 से फिर दे दो 13, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए 3, 35 हो गए। 5 सत्ते 35, 3 से दे दो 3 निम 27, 3 से 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक, ये हम फैक्टर इसके यहाँ लिख लेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो गौर से देखो, हमें यहाँ छोटे से में 3 है, तो हमें 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा हमें एक ही बन रहा है। इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा, 1 2 3 सेम संख्या है, इसे जोड़े बोलते हैं। 3 अक्षरों का एक समूह लेना है। ये 3 बाहर निकल आया, अंदर कितना बचा हमारा? 3 घनमूल 25। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जिन्हें आप देख लो। पहला फॉर्मूला है P इंटू क्यू का घनमूल हो तो हम इसे P घनमूल गुणा Q घनमूल लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा P अपॉन Q का घनमूल हो तो हम इसे P का घनमूल अपॉन Q का घनमूल लिख सकते हैं। ठीक, घन एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 1512 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। क्या बोल रहा है? घन। हमें क्या करना है? घन बनाना है। तो हम इस संख्या का क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या के हम फैक्टर निकालेंगे। क्या? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के लिए हमें इसका लासा लेना पड़ेगा। 1512 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 में जाएगा नहीं, 15 लेंगे। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए, 1 बचे, 1 और 1 11 हो गया। 2 पंजे 10, 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गई। 2 6 12। ठीक, 2 से भाग दो 756 में, तो 2 का सबसे पहले 7 में देंगे, 2 तिया 6, 7 में से 6 गई, 1 बचा, 1 और 5 यहाँ 15 हो गए। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए, 1 बचा, 16 हो गई। 2 अट्ठे 16, ये डिवाइड हो गया। 2 से 378 में भाग दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 घटाओ, 1 बचा, 18, 2 निम 18। अब लास्ट में देखो 9 आ गई, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते तो हम 3 से देंगे। 3 का 2 18 में, 3 18, 18 में से 18 गई 0, 9, 3 त्रिके 9, 9 में से 9 गई 0। अब 3 से फिर 2, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गई 0, और ये 3 बचे, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करो 21, 3 सत्ते 21, 7 से 7 1। यहाँ हमें लास्ट में 1 लाना पड़ता। अब इसके गुणनखंड बना लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 1512। ये क्या बोल रहा है? किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब देखो इसके जोड़े बना लो। घन, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा, तो हमारे ये 7 जो एक्स्ट्रा हैं हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें, 7 से भाग दे दें, तो ये हमारी जो संख्या निकलेगी ये पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक, सवाल नंबर 2, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, बताइए कौन? 1261 भाग दो 3 से, 3 त्रिके 9, 2 बचे, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 हो गया, 26 हो गई। 3 24, 26 में से 24 घटाओ, 2 बचे, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 का 8 में 2, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 27 हो गई, 3 निम 27, 3 से इसे एक बार डिवाइड फिर करो, 3 त्रिके 9, 10 में से 9 गई 1, 1 और 2 12, 3 चौक 12, 9, 3 त्रिके 9, 3 से एक बार
अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 घटाओ 6, 6 और 3 63, 7 निम 63, 7 से 7 7 49, 7 एकम 7। तो गौर से देखो ये 3 7, 3 गुणा 7 21 का क्या हो गया, ये घन हो गया बराबर 9261। ठीक। प्रश्न 3। अब गौर से देखो ये घनमूल, उसके बाद है वर्गमूल 0.004096। तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? अंदर वाले को। 0.004096। ठीक। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब हम क्या करेंगे? 40 96, 40 96 किसका वर्ग होता है? कुछ पता है? ये 40 96 के गुणनखंड निकाल लो। सबसे पहले हम देंगे 4 से दे दो, 4 एकम 4। ठीक। 4 एकम 4, 4 में से 4 गई 0, 0 बचा, यहाँ 0 0 का 0 आ गया 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 16, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2 बचे, 10 में से आया 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 22 हो गई, 4 पंजे 20, 22 में से 20 गए 2 बचे 24, 4 छिंग 24, 4 से दे दो। 25 है, 4 छिंग 24, 25 में से 24 गया 1, 16 हो गए, 4 चौक 16, 4 से दे दो, 4 16 64, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 24, 4 छिंग 24, 4 से दे दो, 4 चौक 16, 16 में 16 गए 0, 4 से फिर दे दो, 4 एकम 4। हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में क्या होगा? यहाँ देखो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब होता है यहाँ 2 हैं, क्योंकि ये वर्गमूल है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो ये 3 जोड़े हो गए हमारे। कितने? तो हमारा अगर हम इस अंडर रूट से, वर्गमूल से इसे बाहर निकालेंगे तो 4 संख्या निकाल लेंगे। क्यों? हमें जोड़े बनाने हैं ना, 2 2 के 2 2 के बन गए। ऐसे ही इसमें ये के 2 जोड़े बनाने हैं हमें। देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 3 अंक ये आ गए, 3 अंक ये आ गए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ये हमारे एक जोड़ा बन गया। इसे हम 1000 गुणा 1000 कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 1 2 3, 3 दूनी 6 अंक हैं और यहाँ भी 6 अंक हैं। ठीक है। तो वर्गमूल से 2 2 का एक जोड़ा बनता है, तो ये 1 2 3 जोड़े, 3 संख्या बाहर आ गई। इसी प्रकार यहाँ 1000 गुणा 1000 है, तो 1000 बाहर आ गया। अब हम इसे कितना लिख देंगे? 4 की होल पावर क्यू अपॉन 10 की होल पावर क्यू। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। कितना? इतना सॉल्व हो गया। अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। बाहर कितना? अंडर रूट वर्गमूल, तो बाहर हमारा देखो, बाहर हमारा कितना है? घनमूल है। ठीक। अब हम क्या करेंगे? गौर से देखना, इसे हटाएंगे 10 की, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। और बाहर हमारा कितना है? 3। अब गौर से देखना, असली खेल 4/10 का होल क्यू। अब ये जो है ना हमारा ये जो वर्गमूल है, इसे हम गुणा में 1/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/3। इससे ये खत्म हो गया। तो आंसर हमारा कितना आया? 4/10। हमने बताया था अगर एक 0 नीचे है तो इस 0 को हम हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 अंक बाद पॉइंट हो गया, तो 0.4 आंसर निकल आया। अब 0.4 देखो यहाँ कहाँ है? 0.4 इसमें, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक। चौथा
प्रश्न 4, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 0.0125 में गुणा कर देने से प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। हमें क्या बनाना, पूर्ण घन हो जाए। गौर से देखना, 0.0125 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। सबसे पहले हम ये पॉइंट देखो, पॉइंट कितने, 1 2 3 4। अगर हमारा ये क्या बोल रहा है, घन, घन का मतलब क्या होता है, 3 टाइम गुणा होना चाहिए, 3 बार गुणा तो घन हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखो, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे 4 जीरो लगा दो। अब गौर से देखो, ऊपर हमारा कितना हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे हमारा कितना हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो गौर से देखो, ये क्या बोल रहा है, घन। घन क्या होता है, यदि किसी संख्या का 3 बार परस्पर गुणा किया जाए, देखो 3 बार गुणा ये हो रहा है, 3 बार गुणा ये हो रहा है, ये हमारे 10 क्या है, एक्स्ट्रा है ना। तो यदि ये 10 हमारे कट जाए तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। अब कटेंगे कब, जब हम ऊपर वाली संख्या में 10 का गुणा कर देंगे। कितने का, ये क्या बोल रहा है, गुणनफल। कितने का गुणनफल कर दिया जाए, 10 का गुणनफल 10 से गुणा कर दें तो ये से ये कट जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर है बी, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब आता है हमारा प्रश्न 5, 0.00001 का घनमूल होगा। घनमूल, घनमूल में क्या होता है, 3 के जोड़े बनाएंगे हम। घनमूल देखो, सबसे पहले ये हो गया, ये 0.000001। ठीक, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटा दो, नीचे 6 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें घनमूल ये होता है, इसमें हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। कितने के, तो देखो ऊपर 1 गुणा 1 गुणा 1, ये जीरो का कोई महत्व नहीं रहा, ऊपर ये खत्म हो गई, 1 बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही आएगा। नीचे कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3, 100 गुणा 100 गुणा 100। ये किस में, अभी घनमूल में। घनमूल में हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए, ये संख्या डायरेक्ट बाहर निकाल लो, अंदर कुछ नहीं बचा, खेल खत्म। ये तुम्हारा आंसर निकल आया। अब गौर से देखो, 1 2, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो क्या करेंगे, 0.01, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.01 ये आंसर आ गया। देखो 0.01 ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न 6, 27 की पावर 2/3 का मान क्या होता है। देखो गौर से देखो, इसे हम क्या करेंगे, ये 27 की पावर 2/3, इसका मतलब है इसका स्क्वायर अपॉन 1/3। ठीक, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम 27 गुणा 27 कर लेंगे। ठीक, 27 गुणा 27, अब कितना आ रहा है, ये 1/3। 1/3 क्या है, ये घनमूल है। 27 गुणा 27, हमने आपको बताया था यदि यहाँ 3 हो तो हमें अंदर 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 27 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 तिया 27, और इस वाले 27 को भी लिख लो, 3 त्रिका 9 तिया 27। तो यहाँ जो 3 है, ये जो 3 है, 3 इसके 3 जोड़े बनाने हैं, 3 संख्याओं के। इस 3 का मतलब होता है, देखो घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा बनाना। तो ये 2 जोड़े बन गए, ये जोड़े हमारे बाहर निकल आएंगे। तो 3 त्रिके 9, 9 हमारा राइट आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 9 हमारा राइट आंसर हो गया। देखो सेकंड विधि से देख लो, चुटकियों में निकल आएगा। ये कितने हैं, 27। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, तो 3 की पावर, इसे हम 3 लिख सकते हैं, गुणा 2/3, 3 से 3 खत्म, 3 त्रिके 9, 9 राइट आंसर हो गया। चुटकियों में आंसर निकलेगा। अब आता है हमारा सवाल नंबर 7। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये क्या बोल रहा है, इसकी पहले पावर 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 का 4 टाइम गुणा है, 2 का 4 बार गुणा करना है, उसके बाद वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग, वर्गमूल निकालना। अब देखो प्रश्न नंबर 7,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 की पावर 4 है, ठीक, गुणा रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, ये क्या है, वर्गमूल 1/2। अगर यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 2 है, इसका मतलब हो गया 1/2। यदि यहाँ 3 होता तो घनमूल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। यदि यहाँ 4 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/4। यदि यहाँ 5 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/5। यदि यहाँ 6 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/6। चलो समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ो। प्लस इसे हम कितना लिख सकते हैं, 64 को 4 की पावर 3। कैसे, देखो 64 को हम 4 चौक 16 चौक 64 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 का घन हो गया, क्या हो गया, घन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये घनमूल है, घनमूल का मतलब अभी हमने बताया था यहाँ 3 हो तो 1/3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1/3। प्लस ये कितना है, 2 की पावर 8। और ये कितना है, हमने क्या बताया था, यहाँ कुछ नहीं है तो 2, 1/2 हो गया। यहाँ 3 है तो 1/3, यहाँ 4 है तो 1/4 हो गया, ठीक, पावर में 1/4। अब क्या करोगे आप, देखो 2 की पावर 4/2 हो गया ये, प्लस है 4 की पावर 3/3 हो गया, प्लस 2 की पावर 8/4 हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 प्लस 4 का मतलब 4, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 और 2 दूनी 4, तो 4 और 4 8 और 4 12। ये आपका राइट आंसर हो गया 12, ठीक। 8वां सवाल है ये। टू घनमूल 32 माइनस के 3 घनमूल 4 प्लस घनमूल 500। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो घनमूल है ये 3 दिया है, इसका मतलब 32 के हम गुणनखंड करें और 3 का जोड़ा जो बने उन सारे जोड़ों को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 32 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक। माइनस है, माइनस लगा दो, 3। 2 दूनी 4, 2 ही गुणनखंड बनने, हमें चाहिए 3, तो कोई मतलब नहीं, हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। प्लस है, प्लस लगा दो। ये घनमूल है, 500 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अंदर 3 हमें मिल जाए। तो देखो करो, 3 जोड़े बन जाए। 5 25 पंजे 125 चौके 100। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बाहर निकल आता है। तो देखो 2 तो पहले थे ही यहाँ पर, 1 जोड़े के और बाहर निकल आया। अंदर कितना बचा, 2 दूनी 4 घनमूल माइनस के 3 पहले का था ही, अंदर कितना है, घनमूल 4 प्लस 1 जोड़ा बाहर निकल आया, अंदर कितना बचा, 4 घनमूल। अब गौर से देखना, देखो 2 दूनी 4, ये हो गया 4 घनमूल 4 माइनस के 3 घनमूल 4 प्लस 5 घनमूल 4। ये प्लस के हैं दोनों, 5 और 4 9 घनमूल 4 माइनस के 3 घनमूल 4। 9 में से 3 घटा दो, 6 घनमूल 4। ये इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न 9, 8 का घनमूल। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जोड़े बनाने होते हैं हमें। नीचे क्या है, नीचे वर्गमूल है, 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 4 चौक 16 भाग, ये क्या है, वर्गमूल है, 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 10 गुणा 10 अपॉन 7 गुणा 7, 10 दाम 100 और 7 7 49 गुणा, ये क्या है, ये घनमूल है, 5 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 3 आ गए तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं होता तो उसे वर्गमूल बोलते हैं, वहाँ माना जाता है 2। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माना जाएगा 2। 2 के जोड़े बनाने, इसमें भी 2 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो ये घनमूल है, 1 जोड़ा बन गया 3 का, तो ये बाहर निकल आया। ये वर्गमूल है, 1 जोड़ा बन गया 4 का, तो ये बाहर निकल आया। भाग, ये 1 जोड़ा बाहर निकल आया, 1 जोड़ा बाहर निकल आया। वर्गमूल है ये 10 अपॉन 7 गुणा, ये घनमूल है,
तीन संख्याओं का एक जोड़ा होगा। ये बाहर निकल आया 5। सबसे पहले हम करते हैं भाग, उसके बाद करते हैं गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, तो भाग करेंगे। देखो 2/4 भाग में क्या करते हैं, ये जो संख्या है ना, इसको उलट दो और गुणा हो जाएगा। 7/10 गुणा 5। अब इसे सॉल्व कर दो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7/4। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। ठीक, यहाँ आपके समझ में नहीं आया, एक बार फिर समझा दे रही हैं। ये जो भाग है ना, भाग ये जो संख्या है, इसको संख्या को हमने पलट दी, गुणा का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे गुणा 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 दूनी 2 से 2 खत्म, 7/4 हमारा बचा, 7/4 ये राइट आंसर हो गया। प्रश्न 10, ये क्या है, ये सबसे पहले बाहर वर्गमूल है, या तो इसे पहले बाहर सॉल्व करो या अंदर। तो सबसे पहले हम कहाँ सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे अंदर ही सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या करें, हम इसे अंदर सॉल्व कर लें। तो देखो 216, ये माइनस है, माइनस का मतलब होता है नीचे, तो इसे हम लिख देंगे 1/216 क्यू। ये माइनस था, नीचे गया प्लस हो गया, भाग है, भाग लगा दो, क्या लगा देंगे, भाग। ये भी माइनस है, ये भी नीचे जाएगा, 1/343 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाग पहले नंबर पर क्या सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग हमने बताया था संख्या उलट जाएंगी और गुणा का साइन लग जाएगा। 1/216 का होल क्यू गुणा 343, संख्या उलट देंगे तो 343/1 हो जाएगा। बट्टे अगर संख्या पलट देंगे तो 343/1 हो जाएगा, जिसे हम 343 लिखेंगे। ठीक, क्या चल रहा है, हमारा घनमूल चल रहा है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर 343/216 का क्यू, और ये भी क्यू, और ये घनमूल में चल रहा है। किस में चल रहा है, घनमूल में। यहाँ घनमूल है तो अंदर हमें 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। वो हम 3-3 के जोड़े बाद में देख लेंगे। ये ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर, सबसे ये घनमूल था 343 गुणा 343 अपॉन 216 गुणा 216 गुणा 216। ठीक, ये तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। क्या बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक, 343 कितने होते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, एक जोड़ा 343 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 अपॉन 216 गुणा 216 गुणा 216 रूट। तो 3-3 के जोड़े बन जाते हैं, उन्हें बाहर निकाल लो। एक जोड़ा बाहर आ गया, ये वाला दूसरा जोड़ा बाहर आ गया, और ये सिंगल जोड़ा बाहर आ गया। कितना हो गया, 7-7-49/216, 49/216। राइट आंसर सी हो गया। प्रश्न 11, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 2187 में भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। क्या बोल रहा है, पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। किसी संख्या का परस्पर 3 बार गुणा किया जाए उसे घन कहते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, गुणनखंड करेंगे तभी तो पता चलेगा। 2187 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 21, 21 में से 21 गया 0, 8 3 दूनी 6, 8 में से 6 गई 2, 27, 3 निम 27, 729 कितने का हो गया, 9 का क्यू हो गया। देखो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 निम 81, 9 एकम 9। तो ये क्या बोल रहा है, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 2187 में भाग देने पर, देखो गुणनखंड लिख लो इसके।
प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो जाए, ये हमारे एक्स्ट्रा है, अगर ये हम काट दें तो हमारा ये पूरा एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो 3 राइट आंसर कितना हो गया 3। एक्स्ट्रा हमारे कितने हैं 3, ये इसी से भाग दे तो बात खत्म। प्रश्न 12 432 625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, इसे भाग देना है। सबसे पहले 432 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तब पता चलेगा हमें। ये भी पूछ रहा है पूर्ण घन, 2 2 के जोड़े बनाने, 3 3 के। देखो प्रश्न 12 432 अपॉन 625 किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हमें सबसे पहले 432 के गुणनखंड करने होंगे 2 से। 2 1 2 दूनी 4, 3 बचा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 12, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2 1, 2 में 2 का भाड़ा 1 में जाएगा नहीं, 0 हो गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 3 से डिवाइड करो, 3 से भाग दो, 3 निम 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। जितने भी गुणनखंड आए उन्हें हम लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, कितने एक्स्ट्रा है हमारे 2 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। यदि ये हमारे 2 कैसे भी कट जाएं, कटेंगे कैसे कि हम इस पूरी संख्या में 2 से भाग दे दें, 2 से ये कट जाएगा, ये पूरी संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। समझ रहे हो? तो पूर्ण घन हो जाएगी। तो ऊपर हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2। चलो ऊपर वाला हमारे आंसर में 2 निकल आया। अब नीचे देख लो 625 के हम फैक्टर करेंगे 5 से, 5 एकम 5, कितना बचा 6 में से 5 गए 1 और 2 12 हो गया, 6 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 2 बचा 25 हो गए, 25 हो गए। 5 से डिवाइड करो 125 तो 25 बार गया, 5 से 25 डिवाइड करो 5 बार गया, 5 एकम 5। नीचे फैक्टर कितने हो गए, नीचे फैक्टर बने हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 3 3 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा। ये नीचे कितने एक्स्ट्रा है 5, ऊपर कितने थे एक्स्ट्रा 2, तो 2/5 संख्या से हम इसे भाग दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न 13 गौर से देखो, ऊपर 3 दे रहा है, घनमूल है, ये क्या है घनमूल। 512 घनमूल कितने का होता है 8 का, 8 अठे 64 अट्ठे 512, ऊपर कितना लिख देंगे 8। नीचे कितना है 729 घनमूल कितने का होता है 9 में 81 निम्मा 729 प्लस घनमूल दे रहा है 8, घनमूल कितने का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 घनमूल कितने का होता है 3 त्रिके 9 तिया 27 प्लस वर्गमूल दे रहा है 25, वर्गमूल कितने का होता है 5 का। 81 घनमूल कितने का होता है 9 का। ठीक, अब ये तीनों संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हम क्या करेंगे लासा ले लेंगे। 9 3 9, तो नीचे लासा आया 9 से इसे डिवाइड करो, कितने बार गया 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 8 एकम 8 प्लस है, प्लस लगा दो। 3 का इसमें भाग दो, कितने बार गया 3 बार, ऊपर गुणा कर दो 2 तिया 6 प्लस 9 का इसमें भाग दो, कितने बार गया 1 बार, 1 का इस वाली संख्या में गुणा कर दो तो 5 एकम 5, इनको जोड़ दो 8 और 6 14 और 5 19/9। अब 19/9 यहाँ है नहीं है, अब क्या करोगे 9 से भाग दो 19 में, 9 दूनी 18, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, कितना बचा 1, तो 2 सही 1/9 कहाँ है सी, राइट आंसर सी। प्रश्न 14, अब क्या करोगे देखो, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे अलग है ये, इसको सॉल्व कर लें। कितना आ गया 8 घनमूल कितने का होता है 2 का, प्लस है प्लस लगा दो। इससे पहले कितना है वर्गमूल 16, वर्गमूल 16 कितने का होता है 4 का, 4 चौक 16, आगे कितने हैं प्लस 21, ये क्या है घनमूल। इन तीनों को जोड़ो 21 और 4 25 और 2 27, 27 घनमूल कितने का होता है
3 का। कैसे होता है देखो, 3 त्रिके 9 तिया 27, 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, एक जोड़ा बाहर आ गया तो डायरेक्ट वही तो हम बोल रहे हैं। राइट आंसर डी। प्रश्न 15, ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है? गुणा। क्या मतलब है इसका? गुणा हो रहा है भाई, इन सब का आपस में गुणा हो रहा है। अब इसमें देखो खेल, ऊपर कितना दे रहा है कि होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। जैसे आपको संख्या दी है वर्गमूल ए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/3, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 1 दूनी 2, 2 चौक 8 प्लस 2 चौक 8, 8 अठे 64 प्लस 3 18, 18 गुणा 12 कितना हो गया? 18 धाम 180 और 18 दूनी 36, 216 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक। नीचे कितना हो गया? 1 तिया 3 और 3 निम 27, अठारह छिक्के 108, 108 दूनी 216 प्लस 27 निम्मा 27 निम्मा कितने होते हैं? 243 प्लस डॉट 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 की होल पावर 1/3। अब गौर से देखो इसमें क्या कॉमन मिलेगा हमें? 8, ऊपर 8 मिलेगा, नीचे हमें 27 कॉमन मिल जाएगा। अब ऊपर 8 कॉमन कैसे मिला देखो, 8 एकम 8, 8 अठे 64 और 8 दूनी 16, 8 7 56 प्लस डॉट 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 डॉट, नीचे हमें कितना मिलेगा ऐसे ही 27 एकम 27 और 27 अट्ठे 216 और 27 27 243। की होल पावर 1/3, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा देखो, इससे तो ये वाला कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। ये हमारा कितना बचा? 8/27 की होल पावर 1/3। इसे हम कितना लिख लेंगे? ऐसे लिख सकते हैं इसे। हाँ तो देखो अब ये कितना हो जाएगा, 8 घनमूल कितने का होता है? 2 का। 27 घनमूल कितने का होता है? 3 का। 2/3 का है सी आंसर। प्रश्न 16, गौर से देखना, 512 घनमूल कितने का होता है? 8 का होता है। पहले इसे अलग अलग खंडों में लिख लेंगे, 512 अपॉन 13.31। तो ऊपर हमारा 512 घनमूल 8 का होता है, पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ 1331 हो गया। अब देखो हमारा सवाल ये बन गया, तो 500 का होता है, 1331 11 का होता है। कैसे होता है? लो ऐसे समझ लो, 8 गुणा 8 गुणा 8 अपॉन 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं हमें। तो ऊपर हमारा 8 आ गया, नीचे 11, तो 8/11 राइट आंसर हो गया। प्रश्न 17, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 216 घनमूल कितने का होता है? 6 का। कितने का होता है? 6 प्लस आगे कितना है? 2, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 घनमूल कितने का होता है? 2 का। राइट आंसर 2। 18, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 0.2 गुणा 0.2 वर्ग हो रहा है, 2 बार गुणा कर दो, कितना आया? 0.04। देखो एक अंक बाद और एक अंक बाद 2 अंक हो गई, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो गया। ये चीज़ समझ में आई। अब हम इसका क्या करेंगे,
ये वर्गमूल है, इसे सॉल्व करेंगे। 0.16 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, क्योंकि दो संख्या 1 2 पॉइंट के बाद दो संख्या होती हैं उतनी नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। ये वर्गमूल हो रहा है, तो देखो 4 गुणा 4 अपॉन 10 गुणा 10, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा, तो 4/10 आया, कितना हो गया 0.4, एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, घन है, नीचे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन 10 गुणा 10 गुणा 10 बन गए 3 3 के जोड़े। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, तो 2/10 हो गया, नीचे एक जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। पीछे से देखते हैं, एक अंक बाद पॉइंट लग गया, यहाँ कितना है 0.12, तो 0.12 है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो देखो यहाँ तो 0.2 0.4 0.12, यहाँ दो संख्याएँ हैं ना पॉइंट के बाद, यहाँ दो संख्या हो गई, यहाँ दो संख्या हो गई, तो देखो अब देखो 0.04 0.40 0.20 0.12, तो देखो सबसे बड़ी है हमारी 0.40, और सबसे ये क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो हमारी सबसे छोटी संख्या है ए 0.04। यदि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाए तो शेषफल 448 आता है, वह संख्या है। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाता है तो शेषफल 448 आता है। कितना आता है 448। यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे, x - के 1 बराबर 448। देखो हम यहाँ क्या क्या करें कि x की जगह सबसे पहले 1 रख के देखो, x की जगह 1 माइनस 1 0 हो गया, कभी ये इतना आंसर आएगा नहीं। 2 रख के देखो, 2 माइनस 1 हो गया, 2 दूनी 4 नहीं है। 3 रख के देखो, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 नहीं है। 4 रख के देखो, 4 में से 1 गया 3 हो गया, यहाँ 4 चौक 16 16 32 16 3 48 नहीं आया। 5 रख के देखो, 5 एकम 5 में से 1 गया 4 5 25 25 चौके 100 हो गया। 6 रख के देखो, 6 में से 1 गया 5 और 6 36 पंजे 180, ये भी फेल है। 7 रख के देखो, 7 एकम 7 6 और 6 7 7 49 9 7 9 6 54 4 गलत है ये भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 रख के देखेंगे, कितना रखेंगे, x की जगह 8 रखो, तो देखो 8 माइनस 1 हमें 4 4 8 लाना है, 448 लाना है, तो देखो 8 8 64 और 8 में 7 गया 1, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2 64 42 43 44 बराबर 448 हमारा आ गया। तो हम x का मान कितना धरेंगे 8 रख दें, राइट आंसर 8 हो गया। प्रश्न 20, 8 घनमूल कितने का होता है 2 का। 16 वर्गमूल कितने का हो गया 4 का, भाग है भाग लगा दो। 81 वर्गमूल कितने का होता है 9 का। 25 वर्गमूल 5 का। 216 घनमूल 3 का मतलब 3 जोड़े बनेंगे अंदर, चिकनक 36 छिक्के 216, बाहर कितना निकल के आया 6 निकल आया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग करेंगे, तो 2/4 9/5 को हम उल्टा कर देंगे 5/9 और यहाँ गुणा हो जाएगा, गुणा 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 त्रिके 9, 5/3 बचा। 5/3 है कहीं यहाँ, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे इसे 3 इसे डिवाइड करो, 3 एकम 3 कितना बचा 2। अब देखो कहीं है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, राइट आंसर सी। ठीक, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म किया जाता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.